जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले संघ राज्य क्षेत्र में कितने अनुच्छेद हैं, इस सब का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कौन सा राज्य किस वर्ष शामिल किया गया और उस राज्य को शामिल करने का क्या प्रोसेस था, क्या तरीका था, कितने कठिनाइयों के बाद राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। इस सब का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये लास्ट तक बहुत से अच्छे हम प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं भाग 1। भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद उस समय थे, वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हैं। 1 से 4 किस अनुच्छेद में क्या बताया गया, इस सब का अध्ययन हम करेंगे। आर्टिकल 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा अर्थात भारत में विभिन्न राज्य शामिल होंगे। इसी को हम भारत के नाम से जानेंगे। इसको हम इंडिया कहेंगे या भारत कहेंगे, इसी के बारे में हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, इसकी शक्ति एक आम नागरिक को नहीं दी गई है। वह आम नागरिक अगर संसद के रूप में चुना जाए तो वो भी संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। संघ में अर्थात भारत में नए राज्यों का निर्माण या स्थापना की शक्ति हमारे संसद को अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 3 में भी कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन करके इसके आधार पर नए राज्यों का गठन संसद हमारी कर सकती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न नामों में, विभिन्न जिलों के नामों में और विभिन्न जिलों के नामों में परिवर्तन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 4 आता है। अनुच्छेद 4 आता है, उसमें कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 4 में इसकी यही भी चीज़ बताया गया है। अनुच्छेद 4 जो है हमारा यही बताता है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए संशोधन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। आर्टिकल 4 में या अनुच्छेद 4 में यही बताया गया है कि 2 और 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन, संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न कम आता है, यही पूछ लेता है कभी कभार, भाग 1 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 1 में क्या है। उसके बाद हमारा प्रश्न जहाँ से आता है, राज्यों का पुनर्गठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बना, चुनाव हुआ, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति कहे जाते हैं। उस समय इन्होंने एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया राज्यों का पुनर्गठन के लिए। भाषाई आधार राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाएगा, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? यस के धर कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं होगा। फिर उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अपना एक समिति बैठाई, जिसे हम JBP समिति कहते हैं। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इसमें कौन कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीता रमैया।
इस समिति में जयपुर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? कांग्रेस की कार्य समिति की जयपुर अधिवेशन बैठा था। कौन सा अधिवेशन? जयपुर अधिवेशन। उसमें कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई, नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। यह समिति इसीलिए बैठी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो 4 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है, क्या ये रिपोर्ट सही है कि नहीं, इसी की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तब तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे, राज्यों के गठन की मांग कर रहे पुट्टी श्री रामल्लू ने अपना धरना प्रदर्शन या आंदोलन और ही तेज कर दिया। जब कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे रामल्लू के नेतृत्व में बहुत सी जनसंख्या ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। तब पुट्टी श्री रामल्लू 58 दिन आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 की इनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभार पूछ लेता है कितने दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी उस समय करनूल थी। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? फजल अली थे। जब राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ उस समय पहला गठित होने वाला राज्य यही पूछा जाता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हुई थी। उसी से प्रेरित होकर कि नहीं आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, इसी से इनके दिमाग में डर बना और इन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य घोषित कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की एक स्थापना की गई। भाई अब नए नए राज्यों का गठन होगा, इसके लिए एक स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इसमें 2 सदस्य शामिल थे, हृदयनाथ कुंजरू और एम के पडिक्कर। कौन थे? एम के पडिक्कर। अब उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हो गया। हम देखते हैं फ्रांस में 1 नवंबर 1954 फ्रांस ने 1 नवंबर 1954 ईस्वी को भारत सरकार को अपने 4 बस्तियां, फ्रांस ने 1 नवंबर 1954 ईस्वी को भारत सरकार को फ्रांस ने अपनी 4 बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरकल 28 मई पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरकल भारत सरकार को दे दिए। तब भारत सरकार ने 28 मई 1956 ईस्वी को समझौता किया। 28 मई 1956 ईस्वी को समझौता किया। उसके अंतर्गत इन 4 राज्यों को, 4 बस्तियों को ले लिया और एक नए राज्य का गठन किया, पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश। संघ शासित पांडिचेरी का गठन कैसे हुआ? ये फ्रांस की 4 बस्तियां थी, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरकल। पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरकल 28 मई 1956 के समझौता के आधार पर भारत सरकार ने एक नए राज्य का गठन किया। उसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब उसके बाद भारत सरकार 28 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा एवं दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था। इस पर आक्रमण किया, इनके विरुद्ध कार्रवाई की और एक भारत का अनुसूची 1 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत एक अभिन्न अंग भारत का बना दिया। गोवा हमारा, इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 ईस्वी को। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा
30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया था। लेकिन उस समय जब शामिल हुआ, पुर्तगालियों पर आक्रमण भारत सरकार ने किया, उसके बाद भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गोवा को। लेकिन इसका पूर्ण रूप से भारत में अब राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987 ईस्वी को। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। उस समय जब 28 दिसंबर 1961 को केवल अधिकार कर लिया था और भारत के एक अनुसूची 1 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से, अवशिष्ट शक्तियाँ इसका एक अभिन्न अंग बना दिया भारत का। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत भारत के एक अभिन्न अंग बना दिया किसको? गोवा को। अब हम ये देखते हैं, जहाँ से प्रश्न हमारा पूछा जाता है, नए राज्यों का पुनर्गठन, उसका स्थापना वर्ष। इसको बाद एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के तौर पे हमारे भारतीय संविधान में, भारत में पद ग्रहण किया और उसने 4 सदस्यीय टीम गठित की। उस टीम का अध्यक्ष यस के धर को बनाया, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर्ड हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने इसी के यस के धर की रिपोर्ट की जांच करने के लिए अपनी एक अधिवेशन बुलाया। जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया इसमें शामिल थे। इन्होंने यह बताया कि नहीं, जो यस के धर की रिपोर्ट है वो सही है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इसी रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे रामल्लू के आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन और तेज बढ़ा दिया। रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू इसका नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? पोट्टी श्री रामल्लू। वो आमरण अनशन करने लगे। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। इसकी राजधानी उस समय करनूल थी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसमें 2 सदस्य और थे, हृदय नारायण कुंजरू और एम के पडिक्कर इसके सदस्य थे। उसके बाद फ्रांस, नवंबर 1954 में फ्रांस ने अपनी 4 बस्तियाँ भारत सरकार को दे दिया और एक समझौता हुआ 28 मई 1956 ईस्वी को। इसी के अंतर्गत इन 4 राज्यों को मिलाकर पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश का एक गठन किया गया। पांडिचेरी, अनाम, चंदनगर, केरकल, इन 4 बस्तियों को फ्रांस ने दिया था। इसका समझौता हुआ था 28 मई 1956 ईस्वी को। फिर भारत सरकार 28 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था। इस पर भारत सरकार ने आक्रमण किया। आक्रमण करके गोवा को भारत का एक अवशिष्ट अंग के अंतर्गत रख दिया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया था। इसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। अब हम आइए देखते हैं भारतीय संविधान में उस समय 14 संघ शासित प्रदेश, 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश थे और वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव अधिनियम 2019 के अंतर्गत आपस में विलय कर लिए। हालांकि यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 के बाद ही लागू हो। अब हम देखते हैं नए राज्यों का गठन और स्थापना वर्ष। ये पूछा जाता है प्रश्न, किस राज्य का कब गठन किया गया था। अब हम आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात का एक ही दिन हुआ था, 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया? 1 मई 1960 ईस्वी को। नागालैंड का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। नागालैंड का कब गठन किया गया था? अभी हम लास्ट में बताएंगे इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, किस राज्य का गठन कब किया गया था। इस सब का अध्ययन, इस सब के लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, लेकिन इसको एक बार पूरा बताने के बाद आइए हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को और हिमाचल के बाद मेघालय 21 जनवरी 1972 को।
एक आप रिलेट करके पढ़िएगा, कभी भी याद करिएगा, रिलेट करके पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। मेघालय और मणिपुर, मेघालय और मणिपुर का गठन एक ही वर्ष एक ही दिन हुआ था। मेघालय और मणिपुर का गठन, ये हमारे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं। 6 पूर्वोत्तर राज्य हैं। मेघालय मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम। सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था। गोवा का 30 मई 1987 ईस्वी को। अवशिष्ट अंग बनाया गया था केवल इसको 28 दिसंबर 1961 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1961 को इसको भारत का अवशिष्ट अंग बनाया गया था। लेकिन भारत में ये पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 ईस्वी को प्राप्त हुआ। अब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन सब का गठन 2000 ईस्वी में किया गया। इसके लिए 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, 1-9-15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 1-9-15 2000 में। इस छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन 1 नवंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। उसके बाद तेलंगाना बहुत पूछा जाता है। 2 जून 2014 ईस्वी को गठित होने, यह भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। यह प्रश्न 2 जून 2014 को गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। इस प्रकार मैंने भाग 1 की चर्चाएं की। इससे ज़्यादा भाग 1 के अंतर्गत कोई भी रिलेटिव प्रश्न नहीं आता। आप लोगों को हो सकता है समझ में आया हो। समझ में आया हो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आगे, आपको मिलेंगे भाग 2 नागरिकता का वीडियो लेके। 5 से 11 प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चाएं करेंगे। अब जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे और विस्तृत रूप में, इससे बहुत ही बेटर पढ़ाएंगे। लेकिन इन सब से प्रश्न आने की कम संभावनाएं होती है। प्रश्न यहीं से आता है, कब किस समिति का गठन किया गया था, यही एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, प्यार देंगे अपना, तो हमारा वीडियो बनाने का उत्सुकता और बढ़ेगी। हम अच्छे वीडियो को आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। चलिए, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।